एक चीज आपने गौर की होगी, जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो कभी ईवीएम से खेल हो गया कह देता है, कभी कहता है कि दल बल का इस्तेमाल हो गया, एजेंसीज का इस्तेमाल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी कहते हैं कि धांधली हुआ, धोखा हुआ, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कुछ ना कुछ बहाना विपक्ष बनाता रहता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। इस साल जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि विपक्ष परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाता और इसी वजह से जनता परिवारवादी पार्टियों को नकार रही है। परिवारवादी पार्टियों पर पीएम ने तब कहा था कि परिवारवाद ही लोकतंत्र का दुश्मन है। एक बार वो प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनाता हूं, फिर आज की डेट में गुजरात में क्या हुआ उसको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चुनाव जीतते हैं। जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और जो करते हैं उसके बीच में जो तारतम्यता है उसको देखिए कि जब वो ये कहते हैं कि ये वाला परिवारवाद जो दिख रहा है ये नहीं बल्कि टैलेंट को आगे मौका मिलना चाहिए, वो कैसे वो गुजरात में करके दिखा रहे हैं और कह रहे, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2002 से बड़ी जीत बीजेपी को वहां मिल सकती है इस बार। क्योंकि आप सोचिए ना, लगातार हार के बाद भी अखिलेश यादव ने परिवार पर ही दांव लगाया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात चुनाव की कमान खुद संभाल रहे हैं। 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, गुजरात में बीजेपी की जीत आसान लग रही है लोग कह रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसका उदाहरण आप देखिए कि गुजरात चुनाव के टिकट बांटने में बड़े नेताओं के नामों पर कैंची ऐसे बेदर्दी से चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई हिचक नहीं दिखाई। सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया, मंत्रियों तक को टिकट नहीं दिया। गुजरात बीजेपी ने आज 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 160 उम्मीदवार, और इन 160 उम्मीदवार में देखिए 160 कैंडिडेट तय हो गए कि भाई ये लड़ेंगे। 182 सीटों वाली विधानसभा है, इसमें टिकट किसका किसका कटा। 38 विधायक टिकट कटा, बता रहा हूं किसका, 38 विधायक का। 5 मौजूदा मंत्री जो सिटिंग मंत्री हैं, जो सिटिंग एमएलए और सिटिंग मंत्री, 7 पूर्व मंत्री, इनका भी टिकट कट गया जो रूपाणी सरकार में मंत्री थे। यानी एक राजनीति यह है जिसमें सालों साल काम करने वाले नेताओं का भी टिकट कट जाता है और एक राजनीति वो है जहां परिवार से आगे कोई सोच ही नहीं रहा। तो पब्लिक किसको चुनेगी भाई? ईवीएम पे ठीकरा फोड़िए, चुनाव आयोग पे फोड़िए, मीडिया पे फोड़िए, लेकिन सबसे जरूरी है कि अपना दायरा तोड़िए और टैलेंट और लोगों को मौका दीजिए। बीजेपी में गुजरात सरकार के जिन 5 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काटे गए उसके बारे में भी आपको सुनना और जानना चाहिए। इसमें राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री, राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा का नाम है जो मोरबी से विधायक है जहां भी पुल टूटा, टिकट कट गया उनका। संसदीय मामलों के मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का टिकट कटा है, वो रावपुरा से 2012 से विधायक। सामाजिक न्याय मंत्री प्रदीप परमार का टिकट कटा जो असरवा सीट से विधायक। परिवहन राज्य मंत्री अरविंद रयानी का टिकट कटा जो राजकोट पूर्व से विधायक। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आरसी मकवाना को टिकट कटा जो महुआ सीट से विधायक। इसके अलावा गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य का भी टिकट काट दिया गया जो 2012 से भुज सीट से विधायक है। मतलब वो लोग जो लगातार जीत रहे थे उनका टिकट कटा है। क्यों? क्योंकि शायद रिपोर्ट यह थी कि इन लोगों ने उस तरह से पद पर रहने के बाद डिलीवर नहीं किया। तो जीत सकते हो लेकिन डिलीवर नहीं कर सकते तो जाओ बाहर। यह वो फॉर्मूला है जिससे नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। क्योंकि पब्लिक के बीच आप जाएंगे, मौका मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो वो सुधारना होगा। क्योंकि एक पक्ष ये है कि भाई इतने लोगों ने अगर को हटाया गया इसका मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अरे तो परफॉर्म नहीं कर रहे तो हटाया ना। जीत रहे हैं सालों से इसलिए रहने दो, ये तो नहीं कहा। परिवारवाद तो नहीं रहा। और सिर्फ रणनीति ही नहीं, अनुशासन के मामले में भी विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी एक मिसाल हैं। अक्सर किसी भी पार्टी में चुनाव के वक्त बगावत होना आम बात है,
जिस भी नेता का टिकट कटता है वो पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करता है, बगावत करता है, उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन बीजेपी में सीएम, डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर रहे बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए, ना एक हंगामा ना एक प्रदर्शन। बल्कि विजय रूपाणी, नितिन पटेल जैसे नेताओं ने तो खुद ये कहा कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे बाकी नेताओं को सीधा मैसेज चला गया कि जब ये बड़े नेता कुछ नहीं कह रहे तो हमको कहां कुछ कहना, चुप रहो, पार्टी हित में फैसला है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया कि इन नेताओं ने खुद ही चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और अब वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए बोल्ड फैसले तब किए थे जब चुनाव से 14 महीने पहले गुजरात में सीएम और पूरी कैबिनेट बदल दी थी। उस वक्त विजय रूपाणी की जगह पर भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया, जो पहली बार विधायक बने। मतलब अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो भाई तो निर्मम तरीके से कैंची चलती है बीजेपी के अंदर और कोई विरोध नहीं। उत्तराखंड में 3-3 सीएम बदले, कोई विरोध नहीं, चुनाव जीत के आए ना। तो ऐसे ही चुनाव नहीं जीता जाता। पब्लिक को लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि इसने देखो हमारे लिए काम नहीं किया, इसको हटा दिया गया।